हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भैया आज हम कर रहे हैं 8th क्लास चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं भाई, एक्सपोनेंट या पावर ये क्या चीज है। देखो जैसे कोई टर्म लिख रखी है इस फॉर्म के अंदर, तो ये वाला होता है हमारा बेस, ठीक है, और ये जो ऊपर है वो है आपका एक्सपोनेंट। क्लियर है? तो जैसे ये बेस है और ये है हमारा एक्सपोनेंट, ये बेस है और ये है हमारा एक्सपोनेंट। इसको कैसे लिखेंगे? 6 की पावर 8 है, 6 रेज टू 8। इसका मतलब क्या है? 6 की 8 है तो 6 रेज्ड टू पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 की पावर 8 को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लॉज आ जाते हैं भाई एक्सपोनेंट्स के, इसी को हम पावर बोलते हैं। ये इसकी पावर होती है भाई, 6 की पावर है ये, ठीक है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n ये दे रखा हो। देखो बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे इसको? a की पावर m प्लस n। कैसे? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। देखो बेस सेम है, 2 की पावर 4 प्लस 6, 2 की पावर हो गया 10। क्लियर है? नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइड में आ गया a की पावर n, और a की पावर m बाय में a की n। बात एक ही है भाई, इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। जैसे 2 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर 6, और 2 की पावर 8 बाय 2 की 6, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 8 माइनस 6, 2 की पावर 2। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m। देखो अभी तक बेस सेम था, अब बेस अलग हो गया बट पावर सेम हो गई है, तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई b हो गया इस कंप्लीट की पावर m। कैसे भाई? 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 4 कंप्लीट की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 12 की पावर 2। क्लियर है ना? इस तरीके से भाई इसका उल्टा भी हो सकता है। मान के चलो a इंटू बी, सारे की m है तो a की m इंटू बी की m भी हो जाएगा। या सपोज यही चीज है, अगर आप करो 3 इंटू 4 या 12 की पावर 2 दे रखा है, उसको हम लिखेंगे 3 इंटू 4 की पावर 2, और इसको 3 की 2 इंटू 4 की पावर 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी भी चीज की पावर 0। जब किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए तो 1 होता है भाई। हम 10,000 इसकी पावर अगर हम 0 करेंगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, a की पावर m और उसकी भी पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। क्या हो जाएगा? जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3 और कंप्लीट की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12। बेटा यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना है। एक चीज मैंने लिखी 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 दे दिया, तो इसका तात्पर्य होगा 2 की पावर 9। क्लियर है? यहां पे इसको सोल्व करना है, ब्रैकेट लगी होनी चाहिए भाई। ब्रैकेट लगी होगी तभी आपका ये फार्मूला बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे भाई। उसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीजें और भी हैं जो कि आपको याद रखनी है, कि a की पावर m है ना, वो 1 बाय a की पावर माइनस m के बराबर होता है। या कह सकते हो कि 1 बाय में a की माइनस m दे रखा है तो वो a की m के बराबर होगा, या a की पावर माइनस m है 1 बाय a की पावर m के बराबर होगा। कैसे भाई? ये दे दिया 2 की पावर माइनस 3, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय 2 की पावर 3। क्लियर है भाई? इसका भी बहुत यूज होना है, अभी नोट करो इसे। भाई एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट सम देखो क्या दे रखा है, 3 की पावर माइनस 2 माइनस 4 की माइनस 2, 1 बाई 2 की पावर माइनस 5। इसको इवेलुएट करना है, सोल्व करना है। अभी मैंने बताया, ये देखो माइनस 2 पावर दिया, मैंने कहा था a की पावर अगर माइनस m होता है तो 1 बाय a की पावर m हो जाएगा। इसको देखेंगे, 3 की पावर माइनस 2 है तो ये 1 बाय 3 की पावर 2, या तो ये आंसर मिल जाएगा आपका, या इसको सोल्व करोगे 1 बाय
9, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर तरीके से इसको देखो, ये भी है और पावर माइनस में, मतलब ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू ए की पावर एम 1 बाय में, तो क्या हो जाएगा 1 बाय में 4 की पावर माइनस 4 की पावर 2, ये है -4 का, अगर माइनस पावर 2 दे रखी है, क्या हो जाएगा 1 बाय 16। यहां पे एक चीज काम की है भाई, क्या है, ये माइनस है, -4 इंटू -4 बनेगा भाई नीचे, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इस चीज में। लास्ट है 1 बाय 2 की पावर -5, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 की पावर -5 बाय में 2 की पावर -5। क्लियर है। ऊपर भी सेम है, वैसे ही वो ही बात होगी भाई, ए की पावर -m होता है 1 बाय ए की m होता है, और ए की पावर m या 1 बाय ए की पावर -m होता है, वो ए की m होता है। इन दोनों का यूज करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 बाय में 1 की पावर 5। 1 की पावर 5 तो वही बात है, 2 की पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 32। 1 की पावर 5 1 का क्या मतलब है, 1 ही रहेगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 32। ठीक है भाई, नोट करो। सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। क्या गिवन है, ये 3 स्टेटमेंट है भाई, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 4 की पावर 5 डिवाइड करना है -4 की 8 से, मैंने लिखवाया था a की पावर m डिवाइड करवाया जाए a की पावर n से, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है भाई। तो ये क्या हो गया, -4 की पावर 5 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू -4 की पावर -3। भाई आगे फिर से आ गया भाई, a की पावर -m हो तो 1 बाय a की पावर m हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा -4 की पावर -3 इज इक्वल टू 1 बाय -4 की 3, ये हो जाएगा। इसको फर्दर अगर आपको लिखना है भाई -4 इंटू -4 इंटू -4, तो 1 बाय, इससे ये कट गया बट एक माइनस का रहेगा 64, ये आपका आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं भाई, ये देखो इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर बाय में 2 की पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां पे हमारा फार्मूला यूज हो जाएगा, कौन सा होगा, देखो 2 की पावर 3 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर 6। फॉर्मूला यूज हुआ a की पावर m और उस सारे की पावर n, a की पावर m मल्टीप्लाई n, इसका हमने यूज कर लिया भाई यहाँ पे। क्लियर है। तो ये कितना आ गया 1 बाय 2 की पावर 6, या तो ये आंसर मिलेगा भाई आपका, या आंसर मिलेगा 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 1 बाय 64। ठीक है, दोनों तरीके के आंसर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई, -3 की पावर 4 इंटू 5 बाई 3 की पावर 4। अगर इसको आप सोल्व करोगे बेटा, इसको लिख सकते हो कैसे, -1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की 4 बाय 3 की 4, क्या हो जाएगा ये -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 बाय 3 की 4। 3 की 4 से 3 की 4 कट गया भाई, -1 की 4 का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 5 की पावर 4, भाई माइनस से माइनस, ये माइनस कट गया, क्या आ गया आपका 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 कितना होता है भाई 625। क्लियर है। अगर दूसरे तरीके से इस सवाल को करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, एक और मेथड यूज करते हैं। -3 की 4 को हम लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, इसको लिखेंगे आप ऐसे रखो भाई 5 की 4 बाय में 3 की 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये माइनस से ये कटा, इससे ये कट गया, बच गया कितना 5 की 4, दैट इज इक्वल टू 625। क्लियर है भाई, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। यहां से किसी भी तरीके से आप करना चाहो कर सकते हो, इसको नोट करो।
सेकंड सम के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 3 की पावर -7 डिवाइड करना है 3 की -10 से, और जो रिजल्ट है उसकी मल्टीप्लाई 3 की -5 से करेंगे। और दूसरा पार्ट ये दे रखा है भाई, पहले इसको देखते हैं। देखो पहले इसको सोल्व करेंगे, मतलब a की पावर m डिवाइड करवाया a की n से, तो a की पावर m - n बनता है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 की -7 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा भाई, पावर माइनस हो जाएगी। बट एक माइनस इसके पास पहले से है, क्या आ जाएगा, ये हो गया 3 की पावर -7, माइनस इंटू माइनस हो गया +10 इंटू 3 की पावर -5, या क्या बना भाई यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या यूज हो रहा है भाई, a की पावर m इंटू a की पावर n, दैट इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये होता है ना। तो सोल्व करते हैं भाई, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 प्लस में आ गया -5, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 3 -5। सोल्व किया तो 3 की पावर -2, और -2 आ गया तो फिर से एक और फार्मूला यूज हो गया भाई, कौन सा, a की पावर -m दैट इज इक्वल टू 1 बाय a की पावर m, इसका यूज कर लिया भाई हमने, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 3 का स्क्वायर 1 बाय 9, इसका आंसर होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 2 की पावर -3, पावर दोनों की सेम है बट बेस अलग है। पावर सेम बेस अलग, क्या लगेगा, a की पावर m इंटू b की पावर m दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b कंप्लीट की पावर m। यूज करें इसका तो क्या आ गया भाई, 2 की पावर -3 है और ये आ जाएगा -7, और इस कंप्लीट की पावर -3, -14 की पावर -3। यहां पे फिर से यूज किया, a की पावर -m 1 बाय a की पावर m होता है, तो क्या आ गया 1 बाय -14 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट करो। भाई थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। भाई हमें पता है कि a की पावर 0 1 होता है, a की पावर -m कितना होता है, 1 बाय a की पावर m। तो सोल्व करें इसको, 3 की पावर 0 1 प्लस ये हो गया 1 बाय 4, और ये हो गया 2 की पावर 2 4, इसका एलसीएम दिया तो 4 आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया। 1 से 4 को डिवाइड किया 4, 4 की और 1 की मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1 इंटू 4, ये हो गया आपका 5 बाय 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 5, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखो वही एक चीज जो कि अभी हमने यूज की, a की पावर -m 1 बाय a की पावर m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 4। अब पहले इस डिवाइड को ऐसे ही रखते हैं भाई, ये हो जाएगा 1 बाय 2 की पावर 2, तो ये हो गया 1 बाय 8 डिवाइड में करवाया 1 बाय 2 की पावर 2, मतलब 2 की 2 को अगर सोल्व करोगे तो बेटा 1 बाय 4 आ गया ना। अब डिवाइड को क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो 1 बाय 8 इंटू 4 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सम कंप्लीट हो गया भाई यहां से आपका। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये दे रखा है, अब क्या है, कंप्लीट की पावर दे रखी है भाई, इसको 1 की पावर -2 बाय में 2 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -2 बाय में 3 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -2 बाय में 4 की पावर -2। अब क्योंकि माइनस पावर है तो उल्टा भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 की 2 प्लस 4 की 2। बाय में 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की 2 होता है 4, 3 की 2 होता है 9, 4 की 2 होता है 16, दैट इज इक्वल टू 29, आंसर हो गया इसका। इसको देखते हैं, देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, अरे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। क्या करें भाई, इसकी पावर 0 है, किसी की पावर, तो वो हमारा 1 के बराबर होता है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं,
ये दे रखा है भाई a की पावर m और कंप्लीट की पावर n, क्या होता है वो a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो हम क्या करेंगे, -2/3 की पावर -2 और उसकी पावर 2 है, तो हम लिखेंगे -2/3 की पावर -2 इंटू में 2, दैट इज इक्वल टू -2/3 की पावर -4। अब माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3/2 माइनस का और उसकी पावर 4। इसको सोल्व करोगे तो 3 की पावर 3 -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 बाय में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, 3 3 जा 9 9 9 जा 81 बाय में 16। ये आपका आंसर आ गया इस सम का। आसान सम है बट इंपॉर्टेंट सम है भाई, नोट करो। सम नंबर 4 देखो भाई, 8 की -1 इंटू 5 की 3 बाय में 2 की पावर -4। देखो माइनस पावर आई तो हमें पता है उसका रेसिप्रोकल हो जाना है, वही करते हैं। ये हो गया भाई 5 की 3 है, ऊपर हो गया 2 की पावर 4 बाय में 8। कैसे किया मैंने बता रखा है भाई, रीजन भी आपको दे रखा है बार बार कि a की पावर m माइनस m 1 बाय a की m होता है, और दूसरा रीजन क्या है कि 1 बाय a की पावर माइनस m होता है, वो a की m के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहां पे हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय में 8, 2 से 4 पे कट गया, 2 से 2 पे कट गया, इससे 1 पे कट गया, 5 5 जा 25, 125 2 जा 250। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सम की ओर देखते हैं भाई, ये -1 पावर है तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं, ये -1 पावर है 1/2 लिख सकते हैं, और ये 1/6। ये होगा 1/10 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/60। क्लियर है? और इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो क्या करोगे, 5 इंटू में 2 इसकी पावर -1 इंटू 6 की -1, ये हो गया 10 की -1 इंटू 6 की -1 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 6 सारे की पावर -1, 60 की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/60। कौन सा यूज किया भाई, यहां पे अगर हम बात करेंगे a की m इंटू b की m इज इक्वल टू a इंटू b कंप्लीट की पावर m, ये हमने यूज कर लिया इधर। वहां पे तो आपको पता ही है a की पावर -m 1/a की m का यूज किया है, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, नोट करो। सम नंबर 5 देखो भाई, इंपोर्टेंट सम आ गया भाई, बहुत ही अच्छा सम दे रखा है, इसको इंपोर्टेंट में लेंगे। चलो भाई ठीक है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर 5 की m डिवाइड करवाया गया 5 की पावर -3 से, दैट इज इक्वल टू 5 की 5 आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। देखो क्या है, 5 की m डिवाइड करवाया 5 की पावर -3 से, रिजल्ट आ गया 5 की 5। पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं भाई, बेस सेम है दोनों का, बेस सेम है तो क्या यूज कर सकते हैं कि भाई यूजिंग a की m डिवाइड में a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है ना, तो क्या हो गया 5 की पावर m माइनस इंटू -3 हो गया इज इक्वल टू 5 की पावर 5 कर दिया। ये हो गया 5 की पावर m प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब भाई देखो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, देखो यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ भी 5 है, ये तो बात ठीक है, बट यहाँ पे पावर में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर ये पावर्स इक्वल हो तो ये सेम हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये उधर चला जाएगा, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। अगर m की वैल्यू 2 होगी तो आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है? नोट करो।
सिक्स सम की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या क्या रखा है, 1/3 की पावर -1, -1/4 की -1 और कंप्लीट की पावर -1 दे रखी है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1 -4 की पावर 1 और कंप्लीट की पावर -1। भाई याद रखो, अगर माइनस पावर आ जाती है तो रेसिप्रोकल करना होता है, या हम फार्मूले का यूज करेंगे 1/a की -m इज इक्वल टू a की पावर m। क्लियर है। अब इसको देखो, 3 की पावर 1 हो गया 3, 4 की पावर 1 हो गया 4 और कंप्लीट की पावर आ गई -1। ठीक है, आगे देखो भाई, ये हो गया -1 की पावर -1 दैट इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने इसको लिखा 5 की पावर -7/8 की पावर -7 इंटू 8 की पावर -4/5 की पावर -4। अलग अलग पावर कर दी भाई। अब यहाँ पे देखो, इस चीज को देखो, इसको देखो, ये डिवाइड में है ना, तो हम अगर यूज करें किस चीज का कि भाई a की पावर m बाय में a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, इसका यूज करें। ठीक है, तो ये हो गया 5 की पावर -7 माइनस इंटू -4 हो गया भाई। क्लियर है, दैट इसकी मल्टीप्लाई में हो गया 8 की पावर -4 माइनस इंटू में -7। ये हो गया 5 की पावर -7 प्लस 4 इंटू 8 की पावर -4 प्लस 7। कितना हो गया, 5 की पावर -3 इंटू 8 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 की पावर 3 बाय में 5 की 3। यहाँ पे वापस a की पावर -m इज इक्वल टू 1 बाय a की पावर m दैट इज इक्वल टू 512 बाय में 125। आंसर हो गया। बाकी इसको एक और तरीके से कर सकते हो, देखो ये है 5 की -7 है, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5, सॉरी उल्टा करके रेसिप्रोकल करके 8 की पावर 7 बाय 5 की पावर 7 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 4 बाय 8 की पावर 4। भाई माइनस पावर होगी तो रेसिप्रोकल कंफर्म होना है। क्लियर है। अब क्या हो गया, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 की पावर 3 हो गया, इसको सोल्व करोगे तो 5 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 की 3 बाय 5 की 3। क्या हो गया, ये 512 बाय में 125। जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। वैसे इसको करने का एक और तरीका भी है, फिर क्या, इसको अलग अलग करके लिखो भाई। 8 को 7 बार लिखो, बाय में 5 को 7 बार, इंटू 5 को 4 बाय में 8 को 4 बार, और कट कर लो जितनी बार किया जा सकता है, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। नोट करो। भाई एक्सरसाइज के आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं। देखो 25 इंटू टी की पावर -4 बाय में 5 की -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। पहले माइनस को सोल्व करते हैं। मैंने बताया अगर माइनस में पावर आ जाए, ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। हम इसको लिखेंगे कैसे, 25 इंटू ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा 5 की पावर 3 इंटू ये हो जाएगा टी की पावर 8 बाय में ये नीचे आ जाएगा भाई टी की 4 इंटू में आ गया 10। क्लियर है। जो कट रहा है उसको काट देते हैं भाई। 5 से कट गया 5 पे, ये कट गया 2 पे, ये कट जाएगा भाई टी की पावर 4 पे। ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 बाय 2, मतलब 5t कंप्लीट की पावर 4 बाय 2। और दूसरे तरीके से आप इसको लिखना चाहो तो 625 टी की पावर 4 बाय में 2। आपका आंसर इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। नेक्स्ट सम की ओर देखो, फिर से वही चीज आ गई भाई। मैंने क्या कहा, माइनस की पावर जो ऊपर है वो नीचे आएगी, नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये हो गया 5 की पावर 7 6 की पावर 5 इंटू 125 बाय में ये नीचे आ गया 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। अब सोल्व करते हैं। देखो मैंने बताया था आपको, एक चीज याद हो आपको कि भाई 6 की पावर 5 है, अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 3 कंप्लीट की पावर 5, मतलब 2 की 5 इंटू 3 की 5 लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे ही चेंज कर दिया, वही हो गया 5 की 7 इंटू 2 की 5 इंटू
3 की 5। कैसे किया भाई, याद रखना है, ये मैंने यूज किया यहाँ पे इनटू में 125 बाय में 3 की 5 इनटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 है, हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 10 की पावर 5 मतलब 2 की 5 इंटू 5 की 5, ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर, भाई 2 की 5 से 2 की 5 कट गया, 3 की 5 से ये कट गया। अब ये कितना है, 5 की पावर 7 माइनस 5 करूं, क्या दिक्कत है, देखो a की पावर m यूज कर रहे हैं हम, a की पावर m बाय में a की पावर n, a की पावर m माइनस n, ये होता है, रीजन दे दिया भाई, यहां से इनको देखो, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, हो गया 5 की पावर 2 इंटू 125 मतलब 25 इंटू 125, कितना आ जाएगा भाई आपका 3125। क्लियर है भाई, आ गया समझ में। तो एक्सरसाइज यहाँ पे आज हमारी खत्म हो गई है। एक्सपोनेंट पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आगे फर्दर क्लासेस में इसका बहुत यूज होना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज होना है भाई बहुत ज्यादा, तो इसको अभी से क्लियर कर लो, ठीक है जी। थैंक यू।